हरे कृष्णा, जय गौर हरि। तो आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जा रहा है। देखिए, मैं इसको स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से आपके सामने रखता हूं, क्योंकि सुसाइड जो है उसके अंदर कहते हैं कि ट्राइंग टू एंड लाइफ, अपने जिंदगी इस मनुष्य शरीर को समाप्त करना चाहते हैं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार, अर्थात आध्यात्म के अनुसार, स्पिरिचुअलिटी के अनुसार, यह सबसे हीन कार्य व्यक्ति कर सकता है। इसको जब भी कहा गया है कि अपनी हत्या करना, आत्महत्या। व्यक्ति सोचता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगा तो उसके बाद मेरे सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। नहीं जी, क्योंकि आप ये रियलाइज नहीं करते कि आप सिर्फ अपने कपड़े उतारने से आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। आपके इस चोले के अंदर एक और चोला है, तो इसको कहते हैं स्थूल शरीर, और एक और अंदर चोला है, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार का। और उसके नीचे है आप असलियत में जो हो, आत्मा हो आप। तो जब आप आत्महत्या करते हो, सुसाइड करते हो, तो ये ऊपर का चोला हटता है, मन नहीं हटता। और दुखी कौन हो रहा है? मन हो रहा है। वो तो वैसे का वैसा है, वो तो मरा ही नहीं, वो तो मरा ही नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें प्रिवेंशन बोला गया वर्ड। प्रिवेंशन का मतलब क्या है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि आत्महत्या के बाद तो क्योर क्या करोगे? मर गए उसके बाद क्या करोगे? तो इसका प्रिवेंशन ही हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है? आपको इंटरनली स्ट्रांग होना पड़ेगा और ये दिमाग से निकालना पड़ेगा कि मरने पर मन मर जाएगा। अरे दुख तो मन को आ रहा है, मन तो मरता नहीं है। और ध्यान रखिएगा, जो बुक्स, जो साइंस की बुक्स मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा के ऊपर चर्चा करती हैं, वो बताती हैं कि सुसाइड करने वाला व्यक्ति इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है कि वो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ऊपर का चोला हटाने से मृत्यु नहीं आती। तो इसलिए आपको इंटरनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। वो कैसे होंगे? आप हो कौन? आप आत्मा हो। आप मन नहीं हो, आप ये शरीर नहीं हो, आप इससे परे हो। आज कोई गलती से हम यहां फंसे हुए हैं, अपनी गलती से, और मन के चक्कर में फंसे हुए हैं। मन बेवकूफ बनाता है, बुद्धि को काम नहीं करने देता। तो इस साइंस को कहां से जाने? इंटरनली, अंदरूनी रूप से कैसे शक्तिशाली हो, बलशाली हो, उसके लिए आपको आध्यात्मिक विज्ञान लेना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक विज्ञान कहां से लें? प्रश्न उठता है। तो आध्यात्मिक विज्ञान की, इसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा। रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। ये स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्म है। कहां जन्म लेते हो, क्या आपका फेथ है, इससे इसमें कोई मतलब नहीं, क्या श्रद्धा है। इसमें सारी चीज मतलब है सत्य क्या है, फैक्ट्स क्या है, वो आध्यात्म है। और उसकी एक पुस्तक जो कि वर्ल्ड ओवर फेमस है, और जिसने भी पढ़ा है उसने कहा ऐसा ज्ञान तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं। वो है श्रीमद् भगवद गीता। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि इसको, भगवद गीता को एक बार जानिए। तो आप बोलोगे कैसे जाने? हाँ, आपने सही प्रश्न किया। पढ़ने से कोई जानता नहीं है। समझना एक अलग चीज है, पढ़ना एक अलग चीज है, रटना एक अलग चीज है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है समझना। तो कैसे समझें? तो हमने आपके लिए बनाया है ना समझने का एक तरीका। 13 घंटे में समझ जाएंगे अध्यात्म क्या है। अंदरूनी रूप से ऐसे बलशाली हो जाएंगे कि कभी टूटेंगे नहीं। ध्यान रखिएगा, कई लोग डिप्रेशन में चले गए, कई लोग सुसाइड के
एकदम कागार पे थे, परंतु उन्होंने जब ये 13 घंटे का कोर्स सुना, उसके बाद हमारे पास उनके व्हाट्सएप आए हैं, मैसेजेस आए हैं कि हमने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया, हम डिप्रेशन से निकल गए। सिर्फ ये 13 घंटे का आपके लिए जो हमने तैयार किया है, आध्यात्मिक विज्ञान का संक्षिप्त में एक कैप्सूल 13 घंटे में, और उसके बाद भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज पढ़िए और देखिए अंदरूनी रूप से कितने स्ट्रांग हो जाते हैं, हर क्षण सफल कैसे हो सकते हैं। फेलियर ही तो करता है ये, डिप्रेशन, सुसाइड। अरे आध्यात्मिक ज्ञान लीजिए, विज्ञान को लीजिए, हर समय हर वक्त सफल होइए। तो इसलिए मैं आप सबसे आज के दिन प्रिवेंशन, बेस्ट प्रिवेंशन क्या है, आध्यात्मिक विज्ञान लेकर अपने को अंदरूनी रूप से स्ट्रांग करिए। समझ गए? तो कहाँ जाइए, कैसे लें ये जाने कैप्सूल, ये कोर्स givegita.com, GIVEGITA.com पे जाइए। वीडियो ऑडियो दोनों है, डाउनलोड करिए फ्री में और सुनिए। सिर्फ 13 घंटे मांग रहे हैं आपके लिए, आपका समय आपके लिए, और आपको ऐसा स्ट्रांग कर देंगे कि आप सोच ही नहीं सकते। हाँ जी, ये आप पे हम ट्राई नहीं कर रहे। अर्जुन निराश हो गया था, निराशा की अवस्था में था, डिप्रेशन हो गया था, सुसाइड करने को तैयार था, परंतु जब भगवद गीता सुन ली उन्होंने कृष्ण भगवान के मुख से और समझ गए, तो देखिए क्या किया, सब डिप्रेशन खत्म, टेंशन खत्म, सुसाइड का विचार खत्म, लड़ने को तैयार हो गए और अंदर से जीत गए, इसलिए बाहर का युद्ध भी जीत गए। तो क्या जीतना नहीं चाहेंगे? तो वेट मत करिए डिप्रेशन को आने के लिए, वेट मत करिए सुसाइड के विचार आने के लिए, पहले ही अपने आप को ऐसा स्ट्रांग बनाइए कि ये विचार ही ना आए। हैप्पी लिसनिंग एंड प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम ऑल फेलियर। अपने आप का बचाव करिए समस्त असफलताओं से। givegita.com। और अभी शुरू करिए। क्या शुरू करिए? एक मंत्र बताते हैं आपको। मंत्र का मतलब होता है जो मन को तार दे। किससे तार दे? डिप्रेशन से तार दे, सुसाइड के विचारों से तार दे। मन त्रायतेति मंत्रहा, जो मन को तार दे, किस विचारों से? नेगेटिव विचारों से। तो कौन सा मंत्र बताया इस कलयुग के लिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको महामंत्र कहा है। ध्यान पूर्वक उच्चारण करिए और सुनिए। अभी से शुरू करिए, कम से कम 108 बार करिए, उंगली पे भी गिन सकते हैं। फिर बढ़ाइए और ये 13 घंटे सुनिए। देखिए जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव आता है। पॉजिटिव, यू बिकम अ पॉजिटिव पर्सन। थैंक यू। हरे कृष्णा, जय गौर हरि।